आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रकाअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुस्लिम शरीफ। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। हुसैन सागर लबरेज अवाम को चौकन्ना रहने के लिए अहकामात हुए जारी। शहर और मुज़ाफ़ात में गुज़िश्ता 4 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में हुसैन सागर भी पूरी तरह लबरेज हो गया है। सैलाब का पानी कोकटपल्ली नाले के जरिए हुसैन सागर में तेज़ी से जमा हो रहा है। हुसैन सागर की मुकम्मल सतह 514.75 मीटर है। फिलहाल हुसैन सागर में 513.50 मीटर पानी जमा हो गया है, जिस पर ओहदेदारों ने फौरी चौकसी इख्तियार कर ली है। हुसैन सागर में मज़ीद पानी जमा होने पर ओहदेदार नालों के जरिए पानी के अखराज की तैयारी कर रहे हैं और आवाम को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। हुसैन सागर शहर का मारूफ तरीन सयाहती मरकज़ है। पानी की सतह में इजाफा हो जाने पर आवाम कसीर तादाद में हुसैन सागर पहुँच रहे हैं। पुलिस की जानिब से एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क की तारीख़ इंतहाई कमज़ोर और नाअहल वज़ीर आज़म करार दिया और कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में मरकज़ के मुख्तलिफ फैसलों के बारे में नरेंद्र मोदी आवाम को जवाबदेह हैं। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म और मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर मुअल्लिना इमरजेंसी नाफिज है। KCR ने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा, बेरोज़गारी, मुख्तलिफ स्कैम्स और नफरत पर मुबन्नी जराइम पर वज़ीर आज़म को जवाब देना चाहिए। रुपये की कदर में कमी का हवाला देते हुए KCR ने मोदी का एक पुराना वीडियो क्लिप पेश किया, जिसमें वो रुपये की घटती कदर पर UPA हुकूमत को निशाना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी को आज मुल्क को जवाब देना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर इस कदर क्यों घट चुकी है। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत तकरीबन 80 रुपये हो चुकी है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। हम वज़ीर आज़म से वजूहात पर सवालात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से ज़्यादा हिंदुस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले घट चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा चीन बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत गैर मुतहर्रिक, गैर कारगर और मसाइल से नावाकिफ़ है। मरकज़ी हुकूमत तमाम महाज़ों पर नाकाम हो चुकी है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने कई महाज़ों पर कामयाबी हासिल की। बैरूनी सरमायाकारी, आवाम को साफ पीने के पानी की सरबराही, बरक़ी और आबपाशी के शोबों में तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की की है। हैदराबाद में BJP के कौमी आमिला के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म और दीगर कायदीन की तकारीर का हवाला देते हुए KCR ने कहा कि TRS ने जो सवालात किए थे उनका जवाब नहीं दिया गया। मरकज़ में BJP हुकूमत का सिर्फ 1.5 साल बाकी है। हम चाहते हैं कि BJP की जगह अपोजिशन की हुकूमत कायम हो। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आवाम की तरक्की और भलाई के बजाय मज़हब और नफरत की सियासत की जा रही है। साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर KCR दोनों के पास दस्तूर का कोई एहतराम नहीं है और उन्होंने मुल्क में अपोजिशन पार्टियों की हुकूमतों में इन्हिराफ के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की है। KCR की जानिब से वज़ीर आज़म पर अपोजिशन हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने के इल्ज़ाम पर तबसरा करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इस मामले में मोदी और KCR एक ही कश्ती के सवार हैं। नरेंद्र मोदी ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अपोजिशन हुकूमतों को जवाल से दो चार किया, जबकि KCR ने साल 2014 के बाद से तेलुगु देशम और कांग्रेस अरकान के इन्हिराफ की हौसला अफजाई की है। उन्होंने कहा कि गोवा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसी रियासतों में नरेंद्र मोदी ने अवामी मुंतखब हुकूमतों को गैर मुस्तहकम किया, जबकि साल 2014 के बाद से KCR अपोजिशन अरकान के इन्हिराफ के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR ने जून 2014 में इख्तिदार हासिल करने के अंदरून 2 साल कांग्रेस, तेलुगु देशम और BSP के 4 अरकान पार्लियामेंट, 25 अरकान असेंबली और 18 अरकान कौंसिल को TRS में शामिल कराया। दूसरी मियाद में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए 12 अरकान असेंबली को इन्हिराफ के लिए उकसाया गया। उन्होंने कहा कि KCR दरअसल दलितों से नफरत करते हैं, लिहाजा 12 अरकान असेंबली को मुनहरिफ करते हुए दलित तबके के भट्टी विक्रमार्का को कायद अपोजिशन बनने से महरूम कर दिया गया। मारटपल्ली पुलिस इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया गया। हैदराबाद के मारटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर मारटपल्ली नागेश्वर राव के खिलाफ एक खातून ने इस्मत रेजी, अगवा और रिवॉल्वर से धमकाने की शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर नागेश्वर राव के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था और वो मफरूर था।
गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। कल रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आज उसे मजिस्ट्रेट के इजलास में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उसे अदालती तहवील में रखने का हुक्म दिया है। नागेश्वर राव को चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 की मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला दी है। 503 मुलाजिमतों के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ताहम TSPSC ने उम्मीदवारों को दरख्वास्त में गलतियों को दुरुस्त करने का मौका दिया है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार इस महीने की 19 से 21 तारीख तक अपनी दरख्वास्तों में तरमीम कर सकते हैं। उम्मीदवार वेबसाइट www.tspsc.gov.in के जरिए दरख्वास्तों में तरमीम कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। ताहम तरमीम के लिए मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात को अपलोड करने का मशवरा दिया गया है। और इससे पहले TSPSC ने कहा है कि ग्रुप 1 की मुलाजिमतों को पुर करने के लिए इब्तिदाई इम्तिहानात 16 अक्टूबर को होंगे, मीन्स जनवरी या फरवरी में कराए जाएंगे। सात साल बाद तेलंगाना फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से कर्ज की इजराई। वजीर कोपल्ला ईश्वर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR अक़लियतों की फलाह और बहबूद और तरक्की के लिए खुलूस नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह और बहबूद और तरक्की के लिए 9,000 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च की है। वज़ीर ईश्वर ने कहा कि बैंकों के ताउन से सब्सिडी पर 5,000 ख़ानदानों की मदद और ताउन करने का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं और जो लोग अहल हैं वो ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त दें। घर के किचन में अब गैस सिलेंडर फटने से डरने की ज़रूरत नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी से मजबूत और फाइबर से बने सिलेंडर अब मार्केट में दस्तयाब हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फाइबर गैस सिलेंडर ने तैयार किया है। इस वक्त सिर्फ इंडियन गैस कंपनी ने इसे मार्केट में जारी किया है। फाइबर गैस सिलेंडर जो तेलंगाना के खम्मम शहर पहुंच चुके हैं, 1 या 2 दिन में सारिफिन में तकसीम कर दिए जाएंगे। फिलहाल पकवान गैस सिलेंडर लोहे से बने हैं। अगर इन्हें घर में एक जगह रखा जाए तो इन पर जंग लग जाएगा। सिलेंडर के साथ साथ घर के फर्श पर जंग के धब्बे पड़ रहे हैं। वजन भी ज्यादा होता है। इसमें 14.2 किलो गैस भरी जाती है। नया तैयार करदा फाइबर गैस सिलेंडर वजन में बहुत हल्का होता है। आसानी से उसे एक हाथ से उठाया जा सकता है। सिलेंडर की जसामत 3 परतों से मजबूत फाइबर से बनी होती है। इसके 3 परतें गैस के खराज के इंतहाई दबाव को मौसर तरीके से बर्दाश्त करती हैं। अगर अंदर गैस ज़्यादा दबाव में है तो परतें नरम हो जाती हैं। इस तरह शक्ल में तब्दीली वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। दबाव के धमाके का बहुत कम इम्कान होता है। फाइबर सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस भरी जाती है। इसकी कीमत 775 रुपये मुकर्रर की गई है। खम्मम में 14.2 किलोग्राम के पकवान सिलेंडर की कीमत 108 रुपये है, जिनके पास इस वक्त पकवान गैस का कनेक्शन है। अगर वो फाइबर सिलेंडर चाहते हैं तो उन्हें गैस कंपनी को 3,350 रुपये का नया डिपॉजिट अदा करना होगा। लोहे के सिलेंडर जो अब इस्तेमाल में है उसे गैस डिस्ट्रीब्यूटर के वापस करते हुए फाइबर गैस सिलेंडर हासिल किया जा सकता है। आपने पुराने सिलेंडर की जो कीमत अदा की है वो वापस कर दी जाएगी और फाइबर गैस सिलेंडर के लिए नया डिपॉजिट अदा करना होगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So,
What are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.